इंतज़ार था और हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान की इमर्जिंग न्यू टैलेंटेड मॉडल जो कि ऑलरेडी काम भी कर रही हैं, लेकिन दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर फैशन इंडस्ट्री। आई वुड लाइक टू वेलकम, आई प्रेजेंट टू यू ज़िल्ले हुमा। थैंक यू सो मच लेडीज़। ये इको इसलिए कर रहा था, जब फैशन शोज होते हैं ना तो इको कर रही होती है आपकी आवाज़। और मेरे साथ जी तशरीफ़ रखती हैं हिना भट्ट, शी इज़ कोऑर्डिनेटर, फ़ोटोशूट वगैरह कोऑर्डिनेट करती हैं, मॉडल्स कोऑर्डिनेट करती हैं, और जो भी नई मॉडल बनना चाहती हैं वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वो थ्री ब्यूटीफुल लेडीज़। ज़िल्ले हुमा से तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, गुल से मुलाकात रहती है, अस्मा को भी काफ़ी हमारी काफ़ी अर्सा गुजरा भी है, साथ इकट्ठे काम भी किया हुआ है। इत्तेफाक से मेरे प्ले में भी इन्होंने काम किया था और इनकी इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे किए हैं। अस्मा स्टार्टेड हर करियर एज एन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थी। उसके बाद इनको काफ़ी देर बाद ख्याल आया कि मैं मॉडलिंग में आ जाऊँ। और अब काफ़ी देर बाद तो नहीं आया, बट जब मैंने स्टार्ट किया था उसी वक्त मुझे लोगों की कॉल्स आने शुरू हो गई थी कि कहाँ पढ़ रही हो, यू आर अ मॉडल, के मॉडलिंग क्यों नहीं कर रही? ऑल्सो बस अपने काम के साथ साथ अच्छा है। पहले आपने लेकिन प्रोडक्शन कैमरा का सीख लिया, उसके बाद आप एक्चुअली आई हैव डन माय स्टडीज फ्रॉम एनसीए एंड ऑल दैट, सो इसलिए मुझे शुरू से ही था कि आई हैव टू बी अ फिल्म मेकर, सो उसी करियर को ज्वाइन किया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब सबसे पहले आज बिकॉज हमारा मकसद शो का ये है क्योंकि आप लोग माशाल्लाह न्यू भी हैं, आप लोग काम भी कर रही हैं और फ्यूचर में सुपर मॉडल बन रही हैं आप लोग इंशाल्लाह, जो अभी पुरानी बनी नहीं है। क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं हमारे लास्ट वन बाय वन नई लड़कियों को, बिकॉज मैंने खुद फेस की में हर चीज़, एक अपना मकाम बनाने के लिए जहाँ पे कोई 12 मॉडल्स के दरमियान आप भी नज़र आ रही हैं, कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं? अभी वो 12 मॉडल्स नहीं रही, अभी तो कोई 1200 मॉडल बन गए। अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, कंपटीशन के बहुत ज़्यादा लोग आ गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नई लड़कियाँ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज बन गई, एजेंसीज बन गए, तो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको सीनियर्स आपके अच्छे मिल जाएं और आपको अच्छा वार्म वेलकम करने वाले मिल जाएं या आपकी इंडस्ट्री में आती कोई लोग अच्छे मिल जाए तो आई थिंक के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, लेकिन सीनियर अच्छे मिले आपको? कुछ अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं। कुछ तो डायरेक्ट केयर भी देते हैं। ज़्यादा हमारे टाइम में ज़्यादा अच्छे थे, अब नहीं है, पता नहीं, अब मुश्किल। अब सीनियर कुछ कह, हम अपने बारे में कुछ कह सकते हैं कि हम अच्छे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम तो खैर इसलिए अच्छे ना, एक्सपीरियंस आपने किया है तो फिर आप आगे किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी जो कुछ टॉप मॉडल्स हैं वो अपनी जगह नहीं है आपको लेने के लिए। अब एक मसला ये हो गया कि अब जो जूनियर्स आ रही हैं, अपकमिंग मॉडल्स जो हमारी आ रही हैं, अगर हम उनको कुछ बताते हैं ना कि नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो कुछ लड़कियां माइंड कर जाती हैं। तो आप लोग नहीं करते हैं? हम तो बड़ी डम थी, जो कहते थे वहीं बैठ जाती थी। टाइम पे हो रहा होता है, डर रहे होते हैं कि मतलब यार कोई बात टाइम पे जाना है, 10 मिनट पहले जाना है। अभी 2-3 घंटे बाद भी आएंगी तो कहेंगी कोई बात नहीं, बिजी थे हम लोग। लेकिन जब हम जाते थे, जब हम काम करते थे तो जाहिर है आपको सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी कौन सा पड़ती है। 10 साल हो गए आपको काम करते? 4 साल हो गए। 4 साल इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पीरियड। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, सो दैट्स व्हाई दे आर राइट कि जो न्यू गर्ल्स हैं वो ऑलरेडी माइंड मेकअप करके आई होती हैं कि यार आई हैव टू गो अप देयर, एंड मेरा एटीट्यूड होगा तो फिर एटीट्यूड आप अप देयर के लिए ना, जैसे ये 4 साल बता रही हैं, आपको कितने साल हो गए इसमें? 1.5 year। 1.5 year, so you're new। गुल आपको कितना? काफी मतलब 5-6 साल मेरे से भी बाकी जो सीनियर हमारी मॉडल्स हैं उनको तो 10-15-20 साल हो गए। साल हो गए। Then you reach on top. It takes time, हर चीज का टाइम लगता है।
आप जो से कह रहे हैं कि आते ही वो नई मॉडल हो जाती हैं, वो फिर वही सोच के वहीं खुद ही घर चली जाती है, क्योंकि एकदम से जो चीज ऊपर जाती है वो एकदम से नीचे आती है, Sustain स्लो नहीं करती। स्लो चलते नेचुरल रहते हैं। प्रोसेस है ना हर चीज का, आपने यूं से यूं जाना है। सो जो लोग पहले सोच के आए होते हैं, माइंड मेकअप करके आते हैं, तो वो सस्टेन नहीं हमने कर सकते डायरेक्ट वो यूं चीज़। जाना है। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कछुआ और खरगोश की कहानी है। कछुआ उधर के जल्दी से पहुंच जाता है, लेकिन फिर वो वहां जाके सो जाता है, और जो कछुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता पहुंच के वो जीत जाता है। तो बात ये कि स्लो स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता जो ना आप लें। अच्छा, नई लड़कियों का मैं आपसे पूछूंगी कि आपने यू स्टार्टेड योर मॉडलिंग, ऑल ऑफ अ सडन आई हर्ड कि आप मलेशिया चली गई हैं और वहाँ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपने हिस्सा लिया है, रादर देन बिकॉज ये बच्चियां जो है इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करके यहीं पे पहले अपने आप को मनवाया, लेकिन यू जस्ट स्ट्रेट अवे वेंट देयर। व्हाई? यहाँ पर नहीं काम करना चाहती थी या मौका नहीं मिला? नहीं, इनफैक्ट मैंने कुछ प्लान इस तरह से, मतलब एक शुरू से आप सोचते हैं या कुछ, तो मेरा ये था कि अगर काम करना है तो इंटरनेशनली से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, जैसे इन्होंने बताया हमारे यहाँ पर लॉबी सिस्टम ज़्यादा है, और काम पे या आपकी जो एबिलिटीज होती हैं, टैलेंट पे आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपके कॉन्टेक्स्ट पे और लॉबी सिस्टम पे मिलती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाहर आप जाते हो एंड खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी कि मैंने वहाँ भेजा एंड दे सिलेक्टेड मी कि आपकी सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए एंड दे वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी यहाँ पर है। यहाँ पर स्टिल लाइक यू नो आप देख लें माशाल्लाह इनको इतना टाइम हो गया, यहाँ तो सीढ़ी चढ़ा के नीचे से सीढ़ी खींच लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आई वुड सजेस्ट कि ठीक है करो, बट अपने मुल्क से बाहर जाके करो, एक्सपोजर लो। एंड सेकंड ये चीज़ कि जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपना इतना टाइम दिया है, कुछ चीज़ें लर्न की हैं। यहाँ पर हमें टीच कर नहीं किया जाता, लोग इतने रिप्रेजेंटेबल नहीं हैं, या वो गाइड नहीं करते, वो जेलस हो जाते हैं माशाल्लाह सबके, वही सीनियर जूनियर एंड लॉबीज और चीज़ें। प्रेशराइज भी होता है ना, जैसे अगर आप ये देखें बड़ी बड़ी जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी हम तो सिर्फ टॉप मॉडल्स के साथ काम करेंगे। ऐसा होता है। अगर आप टैलेंट को आने ही नहीं देंगे तो वो कैसे टॉप मॉडल बनेंगे? टैलेंट से ज्यादा यहाँ फेवरेटिज्म चलता है ना, सिर्फ एक लॉबीज है, इसने इस मॉडल के साथ काम करना है, उसको अपनी मॉडल्स अच्छी लगती हैं, वो A-B-C से निकल ही नहीं पा रहे। अच्छा, कौन सा दिल्ली में ये पूछूंगी आप तीनों से एक एक करके कि कौन सा ऐसा मोमेंट है जब बहुत दिल टूटा और लेकिन फिर भी अपने आप को कहा कि नहीं यार जब करना है, जो हमारे इवेंट ऑर्गेनाइजर या जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं तो वो आपको बड़ा गंदा सा रिस्पॉन्स देते हैं, बजाय इसके कि आपको देखें ना यहाँ पे इंस्टीट्यूट है ना यहाँ पे आपको कोई सिखाने वाला है, आप ऑन एंड ऑन खुद ही हैं। तो जब आपको कोई सिखाने वाला नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ करो, लेकिन हाँ यहाँ पे तनकीद करने वाले बहुत ज्यादा है, वो तो हर चीज तो वो इस चीज पे होती है कि आप बुला के काम कर रहे हैं और एक बंदा, आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं कर रख रहे ना, आप उनको करें, तो उस चीज पे होता है कि यार ये गलत है। गिफ्ट सिस्टम भी है, गिफ्टें जिसने किसी को पार्टी करा दी, गिफ्ट तो दे आपको दिया, पता है कि आपको लॉबी सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। खाना खिला दो, इसको परफ्यूम दे दो, इसको फलां चीज दे दो, तो ये चलता रहता है। इनफैक्ट एग्जैक्टली आपने तो खुद भी शोज किए हुए, आपको पता होता है कि एंड टाइम पे ड्रेसेस सब कुछ डिसाइडेड होते हैं, और अगर कोऑर्डिनेटर या ऑर्गेनाइजर आ गया और उसने कह दिया कि ये मेरी मॉडल को ये ड्रेस चाहिए और ये मॉडल नहीं करेगी, उस वक्त बहुत गुस्सा आता है कि जब एंड टाइम पे आपके सामने से कपड़े ऐसे उठा के दूसरी मॉडल को ड्रेस चेंज हो जाता है जो आपने पहना होता है। एंट्रीज भी चेंज होती हैं। एग्जैक्टली, कैन यू बिलीव ये जो हमारे ब्राइडल कट्योर और ये चीजें होती हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइजर है वो ही ये काम कर रहे होते हैं। एंट्री चेंज करा देंगे, या वो आके आपके सामने आपके रैक से कपड़े उठाएंगे और आपके सामने एक दूसरी मॉडल को दे देंगे जो अभी 2 दिन भी नहीं हुआ आएंगे, या अपनी कोई लड़की उठा के रखी होगी और उसको कपड़े दे देंगे, नहीं ये जा रही है, ये रैंप पे और जा जो रही आपकी रिहर्सल्स हुई हुई है वो सब खत्म है, सब कुछ एंड ऑफ द डे मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये मॉडल पहले जाएगी, ये होगा वो होगा, तो उस वक्त तो मतलब बहुत ही दिल दुखता है। रैंप पे कहीं गुल आपसे पूछूंगी कभी हुआ है कि गिर गए अचानक होते हैं, दीदी नहीं, ऐसे स्लिप अक्सर होते हैं। फिर कैसे अभी मैनेज last- करते हैं उस टाइम पे, किस तरह से? यार वो शुक्र है कि यूं करके ही होता है। दिमाग में होता है ना गिरना है। लास्ट हमारा था एक शो और उसमें बहुत लड़कियां बल्कि कुछ गिर भी गई थी, वो Fashion school का था। नहीं आया था, लेकिन वो बहुत अजीब सा फील, हम लोग ऐसे करके होते हैं लाइक आपको 6-7 इंचेस की हील पहनाई जाए, और जब और ड्रेसेस ड्रेसेस भी ऐसे, के या। भारी, माय फैशन स्कूल के बच्चों के थे और उन्होंने कोई 9 इंचेस की हील पहनाई हुई थी जो पहन के चलना बहुत मुश्किल था, और आप रैंप पे जाते लेकिन स्लिप नेचुरल है तो इंटरनेशनल भी जो फैशन शोज होते हैं उसमें बिल्कुल के बेचारे गिर जाते हैं। मतलब मुझे सब लोग कहते हैं ओह गॉड यू आर वेरी टॉल, और मैं कहती हूँ कि यार मैं पेजेंट में सबसे छोटी थी, इस बार मैं 3-3 इंच की हील्स लेके गई थी एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि मैं सबसे छोटी, you बिकॉज़ द serious? गर्ल्स सीरियसली गर्ल्स सपोज्ड टू बी 6'1", दे स्टार्ट देयर थिंग फ्रॉम 5'9" until 6'3",
मिस वैसे ही ब्राजील असमा तो वैसे ही बंदा है और वहाँ जाओ कैसे तो बात you- करेगा? क्या हाल है आपके? Seriously, ठीक है। I will show you a picture, one girl जो कि मेरे यहाँ आ रही है and she was Miss Brazil और उसने win किया वो title हमारे and एक पीसी everything. के बाहर वो होते हैं ना एक लंबे दरवाजे पे खड़े थे यहाँ बिल्कुल पे लंबे। लोगों को उस तरह से एक्सपोजर नहीं और वहाँ पे वो मुझे कह रहे होते हैं आप शॉर्ट हाइटेड हो and when you are getting 6'1" girls and with 4-inch heels so there is something. अच्छा वैसे I was coming back to that point. हिना से पूछते हैं, हिना आप एजेंसी चलाती हैं तो कितना प्रमोट करती हैं नई लड़कियों को? नो इट डिपेंड्स कि हम लोगों ने एक रेशो निकाला हुआ होता है। जब हमें फील होता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी हम नई लड़की को प्रमोट कर सकते हैं, कोई ऐसा लेबल है, तो हम प्रेफर करते हैं कि अपकमिंग जो टैलेंट है हम उसको आगे जो है वो गो थ्रू करें। बट अगर अगेन एक ऐसा ब्रांड है और हमारे क्लाइंट की डिमांड है तो उसको एक हमें A+ मॉडल ही चाहिए, सो वी आर बाउंड अप देयर। ये A+ और B+ क्या मैं बताती हूँ। ये हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक लेते हैं और ये इन्होंने दुखती रख पे हाथ रखे हैं। आई डोंट बिलीव इन दीज कैटेगरीज बट ये ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके वापस आते हैं बताते हैं।